माय डियर फ्रेंड्स, मैं रुचि गुप्ता आपके अपने परिवार न्यू आकाश एकेडमी में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हमारा 8वां प्रीवियस ईयर है। इसके पहले हमने 7 प्रीवियस ईयर करवा दिया है। तो आइए हम देखते हैं अपना एक एक क्वेश्चन हम कैसे करेंगे इसको। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को पहचानिए। इसमें आपको विशेषण पहचानना है। तो हमारा पहला ऑप्शन है ऐतिहासिक, उपासना, आश्वासन, अपेक्षा। तो आपको क्या लगता है इसका उचित विकल्प क्या होगा? विशेषण बताना है हमको। विशेषण क्या होता है? जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहा जाता है। अपेक्षा, अपेक्षा का विशेषण होता है अपेक्षित, अपेक्षित। और आश्वासन का विशेषण होता है आश्वासनीय। और उपासना का होता है उपास्य। तो इसमें बताना है कौन सा विशेषण होगा। तो हमारा ए ऑप्शन सही है, ऐतिहासिक। इतिहास से बना हुआ ऐतिहासिक। इतिहास क्या है? संज्ञा है, और संज्ञा से संज्ञा और सर्वनाम को विशेषता बताने वालों को विशेषण कहते हैं। तो हमारा ए ऑप्शन सही है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। जागना मूल रूप क्रिया का प्रथम प्रेरणार्थक रूप क्या होगा? इसमें बताना प्रेरणार्थक रूप क्या होगा। जागना, जगवाना, जागवाना, जाग। तो इसका प्रेरणार्थक क्रिया बताना है। प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है? जिसमें कर्ता स्वयं कार्य को ना करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, उसमें प्रेरणार्थक क्रिया होता है। तो हमें जागना का बताना है। जागना का होता है जगवाना। हमारा बी ऑप्शन सही है। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित वाक्यों में से पूर्ण वर्तमान काल को स्पष्ट कीजिए। इसमें पूर्ण वर्तमान काल को बताना है। अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है, वह घूमने जा रहा है, वह पढ़ रहा था, मैं बाहर जाऊंगी। इसमें बताना है कौन सा वर्तमान काल में है। मैं बाहर जाऊंगी, मैं बाहर जाऊंगी, इसमें भविष्य काल का बोध हो रहा है। वह पढ़ रहा था, मतलब वह पढ़ रहा था, इसमें अपूर्ण भूतकाल है जिसमें क्रिया की समाप्ति का कुछ नहीं पता है। वह घूमने जा रहा है, इसमें तत्कालिक वर्तमान काल है, लेकिन अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है, इसमें पूर्ण वर्तमान काल है। अर्थात हमारा ए ऑप्शन सही है। हम बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। सुरेश गीत गा रहा था, वाक्य में काल है। इसमें बताना है कौन सा काल है। अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, सामान्य भूतकाल या आसन्न भूतकाल। सुरेश गीत गा रहा था, इसमें है अपूर्ण भूतकाल जिसमें क्रिया के समाप्ति होने का बोध पता ना हो, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। पक्षी दाना चुग रहा है, इसमें पक्षी नीचे अंडरलाइन होना चाहिए था। रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इसमें बताना है पक्षी का कौन सा पर्यायवाची नहीं है। पंकज, अंडज, खग, नभचर। इसमें पक्षी का पर्यायवाची शब्द नभचर भी होता है, खग भी होता है, अंडज भी होता है, लेकिन पंकज नहीं होता है। पंकज कमल का पर्यायवाची है। अर्थात हमारा ए ऑप्शन सही है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। हमें अनाथ बच्चों की मदद करनी चाहिए, रेखांकित शब्द का विलोम बताइए। इसमें हमें अनाथ का विलोम बताना है। इसका विपरीत अर्थ वाला कौन सा शब्द होगा वो हमको बताना है। तो सनाथ होगा, अज्ञ होगा, अपाहिज होगा, जिसका कोई न हो। तो आपको क्या लगता है इसका उचित विकल्प क्या होगा? तो अनाथ का विलोम होता है सनाथ। हमारा ए ऑप्शन सही है। आज्ञ का विलोम विज्ञ या प्रज्ञ होता है, जिसका कोई ना हो उसे ही अनाथ कहते हैं। तो हमें अनाथ का विलोम बताना था, तो सनाथ होगा। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द नहीं है? इसमें बताना है किसके अनेक शब्द अर्थ नहीं हो सकते हैं। कनक, अनंत, महावीर, हत्या। तो आपको क्या लगता है इसका सही विकल्प कौन सा होगा? कनक का, इसका भी अनेक अर्थ होता है। एक कनक का अर्थ होता है धतूरा और सोना। कनक का ही अनेकार्थी शब्द होता है। अनंत का भी अनेकार्थी शब्द होता है, अंतहीन होता है।
आकाश भी इसका अनेकार्थी शब्द है। भगवान विष्णु को भी अनंत कहते हैं और महावीर हनुमान जी को भी महावीर बोला जाता है, इसका भी अनेकार्थी शब्द होता है। और 24वें जैन तीर्थंकर भी महावीर थे, तो इसका भी अनेकार्थी शब्द है, लेकिन हत्या का अनेकार्थी शब्द नहीं होता है। अर्थात हमारा डी विकल्प सही है। इसमें किसका अनेकार्थी शब्द नहीं होता है? तो हत्या का। तो हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। जिसका संबंध अध्यात्म से है के लिए एक शब्द होगा, इसमें बताना है एक शब्द क्या होगा। वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। आध्यात्मिक, धार्मिक, शास्त्रीय, नैतिक। तो आपको क्या लगता है इसका उचित विकल्प क्या होगा? जिसका संबंध अध्यात्म से हो उसे आध्यात्मिक कहते हैं, अर्थात हमारा ए ऑप्शन सही है। जिसका संबंध धर्म से हो उसे धार्मिक कहते हैं, जिसका संबंध शास्त्र से हो उसे शास्त्रीय कहते हैं। तो हमें अध्यात्म से बताना था, वो हमारा ए विकल्प सही होगा, आध्यात्मिक। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है? इसमें बताना है कौन सा जोड़ा थोड़ा अलग है। अवधि, अवधि, अनुचर, नौकर, आदि, अंत, अभिनय, नाटक। तो अभिनय का अर्थ होता है नाटक, आदि का मतलब होता है अंत, अनुचर का होता है नौकर, लेकिन इस अवधि का मतलब होता है समय और इस अवधि का मतलब होता है एक प्रकार की बोली है ये। तो हमारा यही पहला ऑप्शन सही है, ए विकल्प हमारा सही है। हम बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए। इसमें प्रतिदिन शब्द रेखांकित है, इसको पहचानना है। प्रतिदिन शब्द क्या है? उपसर्ग है या अव्यय है या सर्वनाम है या कारक है? प्रतिदिन, अगर इसमें उपसर्ग पूछा होता तो हम प्रति इसको बता सकते थे, इसमें प्रति उपसर्ग है, लेकिन ये पूरा सेंटेंस पूछा है प्रतिदिन है क्या। और अगर सर्वनाम बताना होता तो हमें हम, मैं, तुम जहाँ हो जो संज्ञा के स्थान पर बोला जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। लेकिन प्रतिदिन क्या है? प्रतिदिन एक अव्यय शब्द है। अव्यय क्या होता है? जिसे लिंग वचन कारक के आधार पर न चेंज किया जा सके उसे अव्यय कहते हैं, या सदैव अपरिवर्तित रहता है। तो प्रतिदिन एक अव्यय शब्द है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। मिलाप शब्द में, मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय है? इसमें हमें प्रत्यय बताना है। प्रत्यय क्या होता है? जो किसी शब्द के बाद में लगता है, तो हम उसे प्रत्यय कहते हैं। मिल, आप, अप, लाप। तो क्या लगता है इसका उचित विकल्प क्या होगा? इसमें मिल धन आप तब होता है मिलाप, अर्थात हमारा बी ऑप्शन सही है, इसमें आप प्रत्यय लगा हुआ है। हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। प्रतिधन आघात संधि रूप क्या होगा? प्रत्याघात, 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 प्रत्याघात। तो क्या होगा इसका सही आंसर? प्रतिधन आघात का होता है प्रत्याघात। इसमें यड़ स्वर संधि है। जब हम संधि का कॉन्सेप्ट बताएंगे तो किस संधि को कैसे पहचाना जाता है वो सब हम वहाँ पे अच्छे से समझाएंगे, लेकिन यहाँ पे प्रतिधन आघात इसका संधि विच्छेद होगा, संधि रूप होगा प्रत्याघात, अर्थात हमारा ए विकल्प सही है। हम बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। महाऔषध शब्द का संधि विच्छेद बताइए। इसमें महाऔषध होना चाहिए। महौषध शब्द का संधि विच्छेद बताइए। महाधन औषध, महाधन औषधि, महाधन औषधि, महाधन औषधि। तो हमारा ए विकल्प सही होगा, महाधन औषध। हमारा ए विकल्प सही है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए। इसमें तद्भव शब्द को पहचानना है। इसमें 3 शब्द तत्सम है, एक शब्द तद्भव है, उसी को हमें पहचानना है। पाषाण होगा कि कंकड़ होगा कि प्यासा होगा कि पक्ष होगा। तो प्यासा एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव होता है पत्थर, और कंकड़ इसका ये भी एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव होता है कंगन, और पक्ष इसका ये भी एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव होता है पंख। तो हमारा सी विकल्प सही है, प्यासा एक तद्भव शब्द है। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? इसमें बताना कौन सा वाक्य अशुद्ध है। आज मैं यहीं रहूँगा, सज्जन लोग भला ही सोचते हैं, क्या तुम कॉलेज जाते हो, अभी तक पत्र नहीं मिला है। तो आपको क्या लगता है इसका उचित विकल्प क्या होगा?
तो सज्जन लोग भला ही सोचते हैं, इसमें लोग का प्रयोग असंगत है। सज्जन भला ही सोचते हैं, तो हमारा बी विकल्प सही है। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज मुझे खाने का मन नहीं होती है। अशुद्ध अंश स्पष्ट कीजिए। इसमें बताना है कौन सा भाग अशुद्ध है। मैं में अशुद्धि है, आज में अशुद्धि है, कि खाने का में अशुद्ध है, मन नहीं होती है इसमें अशुद्धि है। तो क्या लगता है इसका उचित विकल्प क्या होगा? मन नहीं होती है इसमें अशुद्धि है, अर्थात हमारा डी विकल्प सही है। मुझे आज खाने का मन नहीं है, इसका शुद्ध रूप है। तो इसमें अशुद्धि कहाँ पे है? मन नहीं होती है। मन नहीं होती है ये नहीं होगा, मन नहीं है ये होगा इसका शुद्ध रूप। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। वाच्य के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं, 4 प्रकार होते हैं, 1 प्रकार होते हैं, कोई प्रकार नहीं होते हैं। वाच्य क्या होता है? क्रिया का वह रूपांतर भाग जिससे यह पता चलता है कि इसमें कर्म और कर्ता या भाव किसकी प्रधानता है। तो वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। कर्मवाच्य में, कर्तृवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है, कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है, भाववाच्य में भाव की प्रधानता होती है। तो हमें वाच्य के कितने प्रकार होते हैं? तो 3 प्रकार होते हैं। हमारा ए विकल्प सही है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। वाक्य को समाप्त करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? अल्प विराम, पूर्ण विराम, विवरण चिन्ह, उपविराम। तो आपको क्या लगता है इसका उचित विकल्प क्या होगा? तो वाक्य को समाप्त करने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे पूर्ण विराम कहते हैं। तो हमारा बी विकल्प सही है। जैसे मैं जा रहा हूँ, ये हमारा वाक्य कंप्लीट हो गया, वहाँ पर ये पूर्ण विराम का चिन्ह का प्रयोग होता है। तो हमें यही बताना था, वाक्य को समाप्त करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो पूर्ण विराम। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। माता पिता लोहे के चने चबाकर बच्चों को पढ़ाते हैं। इसमें रेखांकित मुहावरा का अर्थ स्पष्ट कीजिए। बहुत कठिनाई झेलना, स्पष्ट बात करना, बहुत ही विश्वास रखना, बहुत ही आशा रखना। तो आपको क्या लगता है इसका उचित विकल्प क्या होगा? लोहे के चने चबाकर मतलब बहुत कठिनाई झेलना। किसी कार्य को करते समय हम जहाँ बहुत कठिनाई का अनुभव करते हैं उसी का है लोहे का चने चबाकर। तो इसका ए विकल्प सही है, बहुत कठिनाई झेलना। हमारा ए विकल्प सही है। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली लोकोक्ति का अर्थ होगा? विशिष्ट और सामान्य व्यक्ति में तुलना, दोनों बराबर होना, किसी तरह की जिम्मेदारी ना उठाना, गुण। तो कहाँ राजा भोज ये किसी राजा की बात हो रही है और कहाँ गंगू तेली एक सामान्य व्यक्ति है। तो किसी विशिष्ट व्यक्ति का किसी सामान्य व्यक्ति से तुलना होना, इसका यही अर्थ होगा। तो हमारा ए विकल्प सही है, विशिष्ट और सामान्य व्यक्ति की तुलना। तो हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जहाँ एक ही वर्ड की बार बार आवृत्ति होती वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? यमक, अनुप्रास, श्लेष, उपमा। तो क्या लगता है इसका उचित विकल्प क्या होगा? यमक, जहाँ पर एक शब्द के 2 अर्थ निकलते हैं या उससे ज़्यादा अर्थ निकलते हैं वहाँ पर यमक अलंकार होता है। श्लेष अलंकार, श्लेष का अर्थ ही होता है चिपका हुआ। जहाँ एक ही शब्द के कई अर्थ निकलते हैं वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। और उपमा अलंकार, जहाँ उपमेय और उपमान में समानता बताई जाती है वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। और जहाँ पर एक ही वर्ड की आवृत्ति कई बार होती है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। अर्थात हमारा बी विकल्प सही है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। जो मात्रिक सम छंद है, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं उसे कहते हैं। जिसमें प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं उसे क्या कहते हैं? चौपाई, दोहा, सोरठा, रोला। तो चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। हमारा ए विकल्प सही है। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
हमारा अगला क्वेश्चन है, भीष्म पितामह ने आजीवन शादी न करने का प्रण लिया था। रेखांकित शब्द का समास होगा, इसमें बताना है आजीवन में कौन सा समास होगा। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास। आजीवन, आजीवन का विग्रह करने पर होगा जीवन भर। जिसमें पूर्व पद प्रधान होता है या पूर्व पद अव्यय होता है वहाँ पर अव्ययी भाव समास होता है। तो इसमें अव्ययी भाव समास है, तो हमारा ए विकल्प सही है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। करुण रस का अस्थायी भाव होता है क्रोध, शोक, उत्साह, विस्मय। तो क्या लगता है आप लोगों को, इसका उचित विकल्प क्या होगा। करुण रस का अस्थायी भाव बताना है। क्रोध का होता है रौद्र, उत्साह का होता है वीर और विस्मय का होता है अद्भुत। तो हमें करुण रस का स्थायी भाव बताना है, तो बी विकल्प इसका सही है, शोक। हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं। वर्णमाला, सर्वनाम, अक्षर, क्रिया। तो आप लोगों को क्या लगता है इसका उचित विकल्प क्या होगा। वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं, हमारा ए ऑप्शन सही है। हिंदी में वर्ण की संख्या 52 होती है, तो वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग को पहचानिए। इसमें स्त्रीलिंग को पहचानना है। संसार, गौरव, समुदाय, अश्विनी। तो आपको क्या लगता है इसका उचित विकल्प क्या होगा। स्त्रीलिंग मतलब जो स्त्री जाति को बताता है वही हमको समझना है। स्त्रीलिंग इसमें कौन सा है। संसार होता है, ये पुल्लिंग है। गौरव, ये भी पुल्लिंग है। समुदाय होता है, ये भी पुल्लिंग है। लेकिन स्त्रीलिंग क्या है, अश्विनी। हमारा डी विकल्प सही है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। इसमें बताना है कौन सा जोड़ा सही नहीं है। बेटी, बेटियां, डिबिया, डिबियें, श्रोता, श्रोतागण, वधू, वधुएं। तो वधू का बहुवचन वधुएं होता है, श्रोता का बहुवचन श्रोतागण होता है, बेटी का बेटियां होता है। लेकिन हमारा बी विकल्प सही है, डिबिया का डिबिया होता है। ये वाला गलत है, डिबिया का होता है डिबिया। इसका बहुवचन ये होता है। तो हमारा बी विकल्प सही है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित वाक्यों में से संबंध कारक वाले वाक्य को पहचानिए। इसमें संबंध कारक वाक्य को पहचानना है। संबंध कारक क्या होता है, जो संज्ञा और सर्वनाम के संबंध को बताता है, उसके क्रिया के संबंध को नहीं बताता। तो राम खाना खाता है, राधा का कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है, राम ने रावण को मारा, माँ अपने बच्चे को मारती है। तो इसमें क्या होता है, जो संज्ञा सर्वनाम के बीच संबंध बताता है। तो राधा का कुत्ता, जहाँ पर का, की, के, रा, रे, रे आता वहाँ पर संबंध कारक होता है। तो हमारा बी विकल्प सही है, राधा का कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। यह हमारा गद्यांश है। हम इसको गद्यांश को 1 मिनट आराम से पढ़ेंगे। इसमें 5 क्वेश्चन इसका बनता है और इसके सारे आंसर इसी गद्यांश में छिपे रहते हैं, तो इसको करने में बहुत कठिनाई नहीं होती है। तो हम देखते हैं हमारा गद्यांश क्या है। निर्देश, प्रश्न संख्या 29 से 33 का उत्तर दिए गए गद्यांश के आधार पर दीजिए। हमारा गद्यांश है, भारत का गौरव बढ़ाने वाले महानुभावों में रविन्द्रनाथ टैगोर का स्थान अग्रगण्य है। उनका जीवन सदैव प्रेरणादायी है। उनका जन्म 7 मई 1861 को कलकत्ता के एक बंगाली परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम देवेंद्रनाथ और माता का नाम शारदा देवी। उनके पिता ब्रह्म समाज के नेता थे। वे महान कवि, कहानीकार, गीतकार, चित्रकार, संगीतकार, नाटककार एवं सच्चे देशभक्त थे। उन्होंने 8 वर्ष की छोटी उम्र में कविता लिखी थी। काबुलीवाला, मास्टर साहब, पोस्ट मास्टर जैसी अर्थस्पर्शी कहानियां हमें दी हैं। वर्ष 1878 ईस्वी में कानून की पढ़ाई के लिए लंदन गए, लेकिन साहित्य प्रेमी रविन्द्रनाथ टैगोर जी 1880 में बिना उपाधि डिग्री लिए वापस आ गए। प्रकृति के प्रेमी से रविन्द्रनाथ जी ने शांत निकेतन की स्थापना की। 16 अक्टूबर 1905 को उनके नेतृत्व में कलकत्ता में रक्षाबंधन का उत्सव से बंग भंग आंदोलन का आरंभ हुआ। इसी आंदोलन से भारत में स्वदेशी आंदोलन का
सूत्रपात हुआ। उनकी सबसे लोकप्रिय रचना गीतांजलि रही, जिसके लिए वर्ष 1913 में उन्हें नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। वर्ष 1919 में जलियांवाला हत्याकांड की उन्होंने भरपूर निंदा की। उनका विरोध इतना तीव्र था कि उन्हें नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। भारत का राष्ट्रगान जनगण मन एवं बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत अमार सोनार बांग्ला उनकी ही रचना है। सर्वतामुखी प्रतिभा रखने वाले रविन्द्रनाथ जी का निधन 7 अगस्त 1941 कलकत्ता में हुआ। उनका जीवन सदैव पद प्रदर्शक है। तो हमारा एक गद्यांश है, देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। जनगण मन राष्ट्रगान की रचना कौन है? भारत का राष्ट्रगान जनगण मन एवं बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत अमार सोनार बांग्ला उनकी ही रचना है। उनकी ही रचना है मतलब रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में गद्यांश लिखा गया तो रविंद्रनाथ टैगोर जी की ही रचना है, अर्थात हमारा ए विकल्प सही है, रविंद्रनाथ टैगोर जी। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। नाइटहुड की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने क्यों लौटाई? उन्हें वह उपाधि पसंद नहीं थी। बंग भंग के आंदोलन के विरोध में, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में लौटाई थी। ब्रिटिश शासन ने उनसे ले ली थी। तो इसको उन्होंने अपनी नाइटहुड की उपाधि किस लिए लौटाई थी? तो यहाँ पे हम देखते हैं कहाँ पे है इसका आंसर। वर्ष 1919 में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड की उन्होंने भरपूर निंदा की। उनका विरोध इतना तीव्र था कि उन्होंने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। तो हमारा बी विकल्प सही है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में लौटाई थी। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। रविंद्रनाथ टैगोर की कौन सी रचना को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था? काबुलीवाला, पोस्ट मास्टर या मास्टर साहब या गीतांजलि? तो हमें बताना है इनको किसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इसमें देखना ये उनकी सबसे लोकप्रिय रचना गीतांजलि रही, जिसके लिए 1913 में उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो हमें बताना है कि किसके लिए उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो गीतांजलि के लिए। हमारा डी विकल्प सही है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 7 मई 1861 में कलकत्ता में, 14 नवंबर 1869 को इलाहाबाद में, 2 अक्टूबर 1871 को गुजरात में, 5 सितंबर 1889 को उत्तर प्रदेश में। तो हम देखते हैं यहाँ पर है उनका जन्म 7 मई 1861 को कलकत्ता में एक बंगाली परिवार में हुआ था। तो हमारा ए ऑप्शन सही है, 7 मई 1861 को कलकत्ता में हुआ था। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। उनके पिता कौन से समाज के नेता थे? ब्रह्म समाज के नेता थे या सत्य शोधक समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन? आपको क्या लगता है इसका आंसर क्या होगा? तो उनके पिता का नाम देवेंद्रनाथ और माता का नाम शारदा देवी था। उनके पिता ब्रह्म समाज के नेता थे, अर्थात हमारा ए विकल्प सही है, ब्रह्म समाज के नेता थे। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित कवियों में से गांधी जी ने किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान दिया? महादेवी वर्मा को, जयशंकर प्रसाद को, मैथिली शरण गुप्त को, सुमित्रानंदन पंत को? तो आपको क्या लगता है इसका उचित विकल्प क्या होगा? तो हमारा सी ऑप्शन सही है, मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि का सम्मान दिया गया है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देवदास उपन्यास पर 3 बार फिल्म बन चुकी है, उपन्यास का क्या नाम है? उपन्यासकार का क्या नाम है? प्रेमचंद्र जी, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, धर्मवीर भारती, रामचंद्र शुक्ल? तो आपको क्या लगता है इसका उचित विकल्प क्या होगा? तो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय इसका सही विकल्प होगा। देवदास उपन्यास पर 3 बार फिल्म बन चुकी है, इसका बी विकल्प सही है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, ये आज का लास्ट क्वेश्चन नहीं। कामायनी के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या सुमित्रानंदन पंत? तो जयशंकर के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद, अर्थात हमारा ए ऑप्शन सही है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन भी है। कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है? इसमें बताना है कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है। दोहावली ये भी तुलसीदास की रचना है, गीतावली ये भी तुलसीदास की रचना है, रामचरितमानस ये भी तुलसीदास की रचना है, लेकिन यामा नहीं है। यामा है महादेवी वर्मा जी की।
अर्थात हमारा डी विकल्प सही है। आप देखे होंगे हम आज के 37 क्वेश्चन किए हैं। 37 क्वेश्चन में कोई बहुत कठिनाई वाली बात नहीं है, हम इसको अपने सारे क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। अगर हमारा सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।